हेलो एवरीवन, वेलकम यू आर्ट्स अकेडमी ट्रिपल एन। माय नेम इज़ अंकुर वर्मा। आज की क्लास में हम जो चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है संविधान क्यों और कैसे। इसी के चलते सबसे फर्स्ट हम इंट्रोडक्शन देखते हैं और साथ के साथ हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे इस चैप्टर की हेडिंग को। तो चैप्टर की हेडिंग में सबसे ऊपर लिखा हुआ है संविधान। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ समझ में आना चाहिए कि संविधान होता क्या है। तो अगर हम इनका सिंपल शब्दों में अगर हम बात करें तो संविधान एक तरह की होती है बेटा पुस्तक मतलब कि बुक। और इसके साथ साथ ये पुस्तक आपको बताती है कि देश को चलाया कैसे जाएगा। अगर हम पुराने समय की बात करें तो पुराने समय में हम क्या देखते हैं, पुराने समय में हम ये देखते हैं कि पूरे देश पूरे साम्राज्य को चलाने के लिए जो जिम्मेदार होता था वो होता था बेटा राजा। लेकिन जब से लोकतंत्र आया, लोकतंत्र मतलब कि जहाँ लोगों का क्या होता है, शासन होता है, उसको हम क्या कहते हैं, लोकतंत्र कहते हैं। तो जब से लोकतंत्र आया तो इसी के चलते मेन संविधान भी आया। और लोकतंत्र के अंदर क्या करते हैं, जो लोग होते हैं वो अपनी मर्जी से अपने शासक को चुनते तो हैं, लेकिन साथ के साथ वो शासक जो है पूरे देश को चलाता है किसके अनुसार, संविधान के अनुसार। और संविधान एक तरह की पुस्तक है जिसके अंदर कई सारे मेन नियम और इसके साथ साथ कायदे कानून क्या हुए हैं, लिखे हुए हैं। और इन्हीं नियमों और कायदे कानूनों के अनुसार पूरे देश को क्या किया जाता है, चलाया जाता है। यहाँ तक होपफुली आपको समझ में आया होगा कि संविधान क्या है। तो संविधान की हमने बेसिकली बात की, संविधान क्या है, तो आपको पता चल गया होगा संविधान एक पुस्तक है जो देश को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा मददगार होती है। और इसके साथ साथ इसके अंदर कई सारे मेन क्या लिखे हुए हैं, नियम कायदे कानून लिखे हुए हैं। इसके बाद एक वर्ड निकल के आता है क्यों और कैसे। इसका कहने का मतलब ये है, इस पूरे चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि हमारा संविधान कैसे बना और इसके साथ साथ मेन क्यों बनाया गया। कि अगर हम संविधान की बात करें तो संविधान क्यों बनाए जाते हैं, उसका कोई ना कोई रीज़न तो होगा, कोई ना कोई कारण होगा कि संविधान को बनाने के पीछे क्या रीज़न है। वो हम समझेंगे कि संविधान क्यों और इसके साथ साथ कैसे, कि भारत का संविधान बना कैसे और इसको बनाया क्यों गया। तो ये भी हमें इस पूरे चैप्टर में पढ़ना है। लेकिन आज की क्लास में हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे इंट्रोडक्शन की। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट इसमें क्या कहता है कि संविधान की कार्यप्रणाली के विभिन्न पहलुओं के बारे में पढ़ेंगे। तो मतलब कि संविधान जो है वो कौन कौन से कार्य करता है, कैसे कार्य करता है, इसके बारे में भी हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, हमारे देश के सरकार की विभिन्न संस्थाओं और उनके आपसी संबंधों के बारे में भी हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। तो साथ के साथ हम ये भी पढ़ेंगे कि हमारे देश के अंदर विभिन्न संस्थाएं कौन कौन सी, जैसे कि कार्यपालिका, न्यायपालिका, संसद, ठीक, इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। और साथ के साथ हम ये भी समझेंगे कि एक दूसरे का उनका संबंध कैसे है। इसके बाद हम क्या डिस्कस करेंगे, चुनाव के बारे में। इसके साथ साथ सरकार, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के बारे में भी हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। इसके साथ साथ सरकार के पूरे ढांचे कि सरकार का पूरा स्ट्रक्चर कैसा है, कौन कौन से सरकार है। तो जैसे कि फॉर द एग्जांपल, जैसे कि मेन केंद्र सरकार हो गई, राज्य सरकार हो गई, ठीक, तो इनके बारे में भी पढ़ेंगे। और साथ के साथ सरकार की संस्थाओं को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न सिद्धांतों की उत्पत्ति भारत के संविधान से हुई है। तो इसमें सरकार के पूरे ढांचे के साथ साथ सरकार की संस्थाओं के बारे में भी पढ़ेंगे और साथ के साथ मेन सरकार की संस्थाओं को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न सिद्धांतों की, सरकार की जो संस्थाएं उसको नियंत्रित कैसे किया जाएगा उसके लिए भी कई सारे कानूनों के बारे में भी हम पढ़ेंगे। और वो सारे के सारे मोस्टली जो कानून लिखे गए हैं वो किस में लिखे गए हैं बेटा, संविधान में। तो इस अध्याय में हम किन किन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, तो सबसे फर्स्ट हम ये पढ़ेंगे कि संविधान किसे कहते हैं, कि संविधान क्या है। दूसरा हम ये पढ़ेंगे कि संविधान समाज को क्या देता है, कि अगर पहला तो हम ये पढ़ेंगे इसकी संविधान किसे कहते हैं, कि किस चीज़ को हम संविधान कहते हैं। तो इसके साथ साथ हम ये भी पढ़ेंगे कि संविधान जो होता है वो समाज को क्या देता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे संविधान समाज में शामिल
या संविधान समाज में शक्ति का बंटवारा कैसे करता है कि आज आपको पता है कि अगर हमारे देश के अंदर शक्ति का बंटवारा ना किया जाए तो क्या होती है, मेन संघर्ष चालू हो जाते हैं। इसी के चलते कि संविधान ने शक्तियों का बंटवारा भी कैसे किया है ये भी हम पढ़ेंगे, और साथ के साथ लास्ट में हम ये पढ़ेंगे कि भारत का संविधान कैसे बना, कि हमारा जो देश है, हमारा जो देश चलता है वो किसके आधार पे चलता है बेटा, संविधान के अनुसार पे, और संविधान हमारे देश का कैसे बना इसके बारे में भी हमें पता होना बहुत ज़्यादा क्या है, ज़रूरी है। ठीक है, चलते एक बार स्टार्टिंग से देखते हैं। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि संविधान की कार्यप्रणाली के विभिन्न पहलुओं के बारे में हम पढ़ेंगे कि संविधान के मेन कार्य क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके साथ साथ हमारे देश की जो विभिन्न संस्थाएं हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, चुनाव, राष्ट्रपति, सरकार, प्रधानमंत्री के बारे में भी पढ़ेंगे, और साथ के साथ मेन सरकार की शक्तियों पे कैसे संविधान नियंत्रण रखता है इसके बारे में भी पढ़ेंगे, और लास्ट में हम ये पढ़ेंगे कि संविधान किसे कहते हैं और संविधान समाज को क्या देता है, और साथ के साथ ये भी हम देखेंगे कि संविधान ने शक्तियों को बांटा कैसे या शक्तियों का बंटवारा कैसे किया है, और लास्ट में हम ये पढ़ेंगे कि भारत का संविधान कैसे बनाया गया। इन सभी चीज़ों के बारे में इस पूरे चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। होपफुली आपको ये इंट्रोडक्शन वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू।